दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पानी से पतला ज्ञान है, फिर ज्ञान से पतला कौन। बिन पानी के डूब रही, तबहु रहे सब मौन। दोस्तों, इसका अर्थ है कि जो मनुष्य यह जानता है कि पानी से पतला ज्ञान है और ज्ञान से पतला कौन, दोस्तों वह अमर अज्ञान है जो ज्ञान से भी पतला होता है। इसका अर्थ है कि अज्ञान में न कोई सत्य होता है, न कोई अर्थ होता है, न शब्द होता है, न कोई वाणी होती है, न कोई भेद होता है, न कोई नीत होती है। अब ये सब कुछ नहीं होते हुए भी फिर भी मनुष्य अपने आप को यह नहीं आंक पाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है। कहते हैं कि वाणी को समझ लीजिए, जान लीजिए, तौल लीजिए, फिर बोल लीजिए। वाणी कहीं आपकी फीकी फीकी ना फिरे, इसलिए हमारा समझाने का अर्थ है दोस्तों, वैसे आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी बोलो। दोस्तों, इस संसार में वाणी तो है जो हर मनुष्य को, मनुष्य से, जीव से, हर प्राणी से, वस्तु से जोड़ती है। वाणी में वो शक्ति बताई गई है कि मनुष्य उस शक्ति को पाने के लिए बहुत सारे कर्म करता है, परंतु वह शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो जब हम अपने अंदर से अपने ही शब्दों को तोलने लगते हैं तो हमें वह आनंद प्राप्त होने लगता है जो हमें बहुमूल्य पर्याप्त करने पर भी प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, सुख तो सभी खोजते हैं, लेकिन सुख कैसे मिलेगा यह जानना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि सबसे बड़ा जो सुख है वो है पेट की भूख, दूसरा सुख है वो है मन की आग, और तीसरा सुख जो है वो है मुक्ति का प्राप्ति। जो मुक्ति की प्राप्ति चाहते हैं, जो अपने आप को किसी भी बाधा से दूर रखना चाहते हैं, निर्भय रहना चाहते हैं, वे सबसे पहले अपनी वाणी को संभाल लें। और वाणी को संभालते ही उन्हें प्रेम हो जाएगा, प्रेम होते ही उनके अंदर आनंद आने लगेगा, और आनंद आने लगेगा तो आपको हर संसार की सभी माया वस्तु अच्छी लगने लगेगी। अवस्तु भी अच्छी लगने लगेगी। अवस्तु अर्थात जिसकी कोई सूरत ना दिखती हो, वह अड़ा स्थान भी अच्छा लगने लगेगा। अगर आपके अंदर किसी तरह का कोई प्रेम, सुख, आनंद नहीं है तो जरा अपनी वाणी संभाल लीजिए, फिर आपको प्राप्त होने लगेगा। कर्म भी संभालना चाहिए। कर्म संभालने से वाणी संभलती है, और वाणी संभालने से जीव संभलता है। जीव के संभलते ही मनुष्य को आत्मज्ञान होने लगता है। आत्मज्ञान होने का अर्थ यह है कि वह अड़ा स्थान को जान जाता है, अनंतता को जान जाता है, गगन को जान जाता है। जो अड़ा स्थान पहले बताया गया है, वह अड़ा स्थान यह है कि हम जिसमें खड़े हैं, माने जमीन पर तो हम टिके हुए हैं, लेकिन हम जिसमें खड़े हुए हैं, जिसमें हमारा आकार है, वही अड़ा स्थान। अड़ा स्थान में ही तो सब आते जाते हैं, अड़ा स्थान में ही तो सारे कर्म होते हैं। मकान बनता है अड़ा स्थान में, गाड़ी चलती है अड़ा स्थान में, हवाई जहाज चलता है अड़ा स्थान में। हवाई जहाज तो किसी पे भी नहीं टिका होता है, ना वायु पर टिका होता है, ना तत्व पर टिका होता है, माने न ताप पर टिका होता है, न जल पर टिका होता है, न जमीन पर, पृथ्वी पर टिका होता है।
वह तो अड़ा स्थान में ही चलता है। जहाज को समझ लीजिए कि वह अड़ा स्थान में है। या किसी तितली को उड़ता हुआ देखिए या किसी पक्षी को उड़ता हुआ देखिए, और वह जिसमें उड़ रही है, वह जिसमें चल रही है। चलने से उड़ने से अर्थ अलग अलग यूँ है कि पक्षी अपनी चाल चलते हैं तो वे उड़ते ही हैं। ठीक है दोस्तों। अड़ा स्थान ना होता तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अड़ा स्थान ना होता तो जीव ना होता। अड़ा स्थान ना होता तो चंद्रमा, सूर्य, तारे, खंड ब्रह्मांड, लोक परलोक कुछ भी नहीं होता। अड़ा स्थान की तो ये सारी माया है। अड़ा स्थान ही तो ईश्वर है। सारा ब्रह्मांड अड़ा स्थान में ही तो रहता है। अड़ा स्थान ही तो ईश्वर है। ईश्वर को ही हम गगन, अतत्व, अनंत आदि बहु नामों से जाना जाता है। इसके करोड़ों नाम मैंने लिखे हैं, एक नाम नहीं है इसका। इसके इतने नाम हैं कि नाम गिनते गिनते ही आप ये अपने जीवन काट देंगे, परंतु उस ईश्वर के इतने नाम हैं और सब एक से एक चढ़कर। जैसे निराकार आम बात है, सभी जानते हैं। अमर है, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये जो गगन तत्व है ये भी सभी जानते हैं। लेकिन यह गगन जो है वह तत्वों में नहीं है, यह अतत्व है। यह बहुत लोग कम जानते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गगन अतत्व है और गगन ही अतत्व है। अतत्व ही ईश्वर है। ईश्वर की ही माया में सारा ब्रह्मांड बसा हुआ है। जल थल सब कुछ, जहाँ तक जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर में ही हो रहा है। अब देव योनि के अनुसार देवलोकों में जाना ये एक तरह का भ्रम है। इसे भ्रम बताया गया है हमारी नज़र में, और दूसरे लोग इसे स्वर्ग बताते हैं, लेकिन हम इसे भ्रम बताते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जितना भी पार्थ शरीर है ये सब सभी तत्वों में मिल जाता है। अर्थ में मिल जाता है। तो अर्थ जब अर्थ में मिलता है तो वह कौन सा अर्थ है जो हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। दोस्तों, ये शरीर छूटने के बाद यदि हमें भटकना ना पड़े, अपना शरीर प्राप्त करने के लिए यदि हमें भटकना ना पड़े, बस वही स्वर्ग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ और भी आपको बताना चाहता। अगले एपिसोड में, अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर के अन्य और कितने कितने नाम कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं। देखिए दोस्तों, छोटी सी बात चलो एक और बता देता हूँ। अजय ये नाम है, ये भी ईश्वर का ही नाम है। अब है, ये भी नाम ईश्वर का ही है। अच्छे, ये भी नाम ईश्वर का ही है। अमर, ये भी नाम ईश्वर का ही है। अभिन्न, ये भी नाम ईश्वर का ही है। आकार की क्रिया लगाकर जो भी हम जानते हैं, जो भी हम कह सकते हैं, कुछ शब्दों को छोड़कर, जैसे जो शब्द अकाट नहीं है वे शब्द आकार की क्रिया से मायावी है। बाकी सभी जितने भी दुनिया में नाम हैं उनमें सब में आ यदि लगा दिया जाए तो वे सब ईश्वर में ही समाप्त हैं। जैसे मान लीजिए घर में यदि हम आ लगा दें तो वह अघर हो जाएगा। घर का मतलब आप पढ़ लेना किसी पुस्तक में कि घर का मतलब क्या हुआ। वह जहाँ कुछ ना हो उसे अघर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।